नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आइए रुख करते हैं बरेली की खास खबरों की ओर। बरेली के देवचरा में हुए सड़क हादसे में प्लम्बर की मौत। बरेली के देवचरा थाना क्षेत्र में सहसा कुलड़िया में हुए सड़क हादसे में एक प्लम्बर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक प्लम्बर विष्णु बुधवार दोपहर को अपने दोस्त फारूक के साथ बाइक से सवार होकर बरेली जा रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात कार की चपेट में विष्णु की बाइक आ गई, जिसमें विष्णु और तौफीक गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में विष्णु की बरेली के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से मृतक के परिवार में हड़कंप मच गया। नवजात बच्ची को गोद लेने वालों की लगी भीड़। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में फेंकी गई मासूम को गोद लेने वालों की भीड़ जिला अस्पताल में लगना शुरू हो गई। हालांकि मासूम को बेहतर इलाज दिलाने के मकसद से बदायूं मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। महिला जिला अस्पताल के CMS त्रिभुवन प्रसाद ने बताया कि मासूम की तबीयत थोड़ी नाजुक होने के चलते उसे बदायूं के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है, जहां मासूम का इलाज चल रहा है। महिला जिला अस्पताल में बच्ची को गोद लेने पहुंची महिला ने बताया कि उसके 2 बेटे थे जो इस दुनिया में नहीं हैं, इसीलिए वह मासूम को गोद लेना चाहती थी और उसे वह अपनी संपत्ति को भी देना चाहती है। बता दें कि बीते मंगलवार को भोजीपुरा थाना क्षेत्र के हिम्मत सिंह मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड पर पुराने कंबल में लिपटी हुई मिली थी। इसके बाद बच्ची को चाइल्ड केयर टीम की मदद से बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। मेरा नाम है मंजू अग्रवाल। मंजू जी, आप क्यों जिला अस्पताल पहुंची हैं? क्या मन में इच्छा थी जो आप यहाँ पहुंची? बच्चे को गोद लेने के लिए मुझे पता चला कि मेरे पास कोई बच्चे नहीं हैं, तो उनको गोद लेने के लिए मैं आई हूँ कि कोई बेटी बेटा कुछ भी मिल जाए तो उसको मैं अडॉप्ट कर लूँ। जी, पहले भी कोई बच्ची पाली आपने? जी नहीं, मेरे अपने स्वयं 2 बच्चे थे, वो एक्सपायर हो चुके। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ 2 लोग। आपको कैसे पता चला कि एक नवजात बच्ची ये हमें यहाँ पे पेपर में निकला था। मेरे पास पेपर नहीं आता है, तो मुझे एक जनों ने पेपर पढ़ के बताया था कि वहाँ देख लो ट्राई करके, अगर मिल जाता है तो अच्छा। डॉक्टर साहब के पास आए थे, डॉक्टर साहब ने क्या कह दिया आपको? डॉक्टर साहब ने ये बोला ये ICU में बच्ची अभी बीमार है, पहले बच्ची ठीक हो तो हो जाए। देखिए, ये जो नवजात बच्ची मिली थी ये हमारे यहाँ थोड़ी गंभीर हालत में लेके आया उसको, और उसको भर्ती कर लिया गया। तो उसमें थोड़ा सा उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी थी और शरीर का जो है तापमान भी बहुत कम था। उसको उचित इलाज दिया गया। उसके बाद उसकी स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के फैसले पर प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला ने की तारीफ। बरेली में सपा प्रदेश प्रवक्ता मोंटी शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव बॉन्ड पर रोक लगाने की तारीफ की। मोंटी शुक्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनाव में होने वाला करप्शन रुकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसे भाजपा माने यह मुश्किल ही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा निर्णय है और मुझे लगता है निर्णय और पहले आ जाना चाहिए था। चुनावी बॉन्ड पर जो रोक लगाने की बात है, इसे समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा कानून का और संविधान का सम्मान करती है, पर देखने का विषय ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे और बहुत सारे कोर्ट के निर्णयों में फैसले पलट देती है अपने हित अनुसार, इस मामले में क्या करती है, ये एक देखने योग्य बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो एक चुनावी तंत्र है उसमें बहुत अच्छा संदेश जाएगा और राजनीतिक भ्रष्टाचार कम होगा। अखिलेश यादव जी ने अभी 3 राज्यसभा के लिए नाम पेश किए हैं, उन्होंने नामांकन कराया है। ये तीनों गैर मुस्लिम हैं, जबकि 2022 में मुसलमानों ने उनकी इज्जत रखी और 98% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और पूरे देश में उनका सर ऊंचा किया। मगर उन्होंने मुसलमानों को नज़रअंदाज करके किसी मुस्लिम चेहरा को पेश करने के बजाय उन्होंने तीनों गैर मुस्लिम नाम दिए, जबकि इस बार मुसलमानों का हक बनता है कि 2 लोकसभा के नाम मुसलमान होना चाहिए, नाम मुसलमानों का नाम पेश करना चाहिए। मगर उन्होंने न करके एकतरफा उन्होंने फैसला किया और साथ ही साथ उनकी कम सीट देने की वजह से जयंत चौधरी भाजपा में चले गए। और ऐसे ही नेशनल पार्टी कांग्रेस है, जिसकी देश में कई राज्यों में उसकी हुकूमतें हैं, इसके बावजूद भी वो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है वो किसी न किसी तरीके से वो टूट जाए। वो गठबंधन का धर्म नहीं निभाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो चोर दरवाजे से
भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और भाजपा की गवर्नमेंट दोबारा वो बनवाना चाहते हैं और भाजपा की सीटें 80 की 80 सीटें वो उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। साथियों, आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।